हेलो, प्राणा ट्यूटोरियल के मैथ सेक्शन में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शंस। हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा रह सकता है क्योंकि हम लोग फिर से वही डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कंपोजिशन फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन। थोड़े से एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कंपोजिशन फंक्शन। इफ f is a function from a to b and g is a function from b to c। अगर f ये फंक्शन है a से b तक और b g is a function from b to c, then f dot g is a function from a to c, is a function from a to c। इसको हम लोग डॉट बोलेंगे, ना कि मल्टीप्लीकेशन। यहां पर हम लोग डॉट को यूज करेंगे कंपोजिशन के लिए। जिसके बाद मैंने शायद बताता आपको एफ ऑफ एफ डॉट जी का ही मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इन अ सिमिलर वे जी डॉट ए का मतलब होगा जी ऑफ एक्स, जी एफ ऑफ एक्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इनवर्स के बारे में। अगर f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b और अगर ये 1 1 और ऑन टू हो, तो नेचुरल सी बात है आप लोग f इनवर्स भी डिस्कस कर सकते हो। यानी f इनवर्स होगा फ्रॉम b टू a, यानी जस्ट उसका उल्टा बराबर। तो ये फंक्शन में बहुत दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से कहा जाएगा जिसका हमको ज्यादातर यूज हो सकता है। ओके, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इंटरवल के बारे में बात करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के बारे में, और उसके बाद क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं उस पर। यानी हार्डली 2 या 3 लेक्चर्स इस पर, 2 या 3 लेक्चर के बाद ये हमारा चैप्टर खत्म होगा और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चल सकते हैं। चल, if f of x is equal to 2x cube plus 3 and g of x is equal to 5x minus 2, then find f dot g, तो वी नो दैट f डॉट g का मतलब होता है f ऑफ g ऑफ x, बराबर। इसके पहले भी मैं बता चुका हूं कि अगर आपके पास f ऑफ x हो या फिर g ऑफ x हो, f पूछूं तो f पर जाना है, g पूछूं तो g पर जाना है। अभी हमसे पूछा गया है f ऑफ g ऑफ x, यानी x के बदले क्या आएगा, g ऑफ x। इज इट ओके? तो सबसे पहले मैं अंदर के बात को ही पहले कंसीडर कर लेता हूं, यानी g ऑफ x मैं लिख देता हूं नाउ। या फिर आप लोग यहां पर भी जा सकते हो, f पर जाइए और जहां जहां x है वहां g ऑफ x, यानी ये होगा 2x क्यूब का मतलब अब से होगा gx का होल क्यूब, देन प्लस 3, सो दैट इज इक्वल टू 2। नाउ g ऑफ x कितना है आपका, 5x माइनस 2 का होल क्यूब एंड प्लस 3। अब आप लोग इसको ऐसे मत रखते हुए एक्सपांड कीजिए, सो दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स। नाउ वी नो दैट, समझ में आ गया ना, g ऑफ x क्या है वो वहां पर पुट कर दो। नाउ a माइनस b का होल क्यूब जो कि होता है a क्यूब मतलब इसका क्यूब, 5 का क्यूब 125 x क्यूब माइनस 3 टाइम्स a स्क्वायर यानी 25 x स्क्वायर इंटू b यानी 2, उसके बाद प्लस a इंटू b स्क्वायर, 3 टाइम्स a यानी 5x इंटू b स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4, दिख रहा है ना, थोड़ा नीचे लिखता हूं, एंड प्लस माइनस होने की वजह से ये हो जाएगा -2 का क्यूब जो कि होता है 8 एंड प्लस 3। बस अब इसको आप लोग एक्सपांड कीजिए तो ये हो जाएगा 250 x क्यूब, ये हो गया 50 इंटू 3 150 इंटू 2 यानी 300 माइनस 300 x स्क्वायर,
ये हो गया 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 6 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120 यानी प्लस 120x और ये हो गया माइनस 16 एंड प्लस 3। आगे का आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सपोज अगर मैं आपसे पूछता हूं g डॉट ए, अगर मैं आपसे पूछता हूं g डॉट ए, तो नेचुरली इसका मतलब क्या होगा, g ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब होगा g ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब g पर जाओ और जहां जहां x हो वहां वहां एफ ऑफ एक्स पुट कीजिए। तो g ऑफ एक्स क्या है 5x, लेकिन x के बदले अब मैं पुट करूंगा एफ ऑफ एक्स देन माइनस 2, so that is equal to f of 5. Now f of x is 2x cube plus 3 then minus 2. ये इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, यानी होगा 10x cube plus 15 minus 2. So answer will be 10x cube plus 13. 10x cube plus 13. थोड़ा क्वाइट इजी था, बता दूं। अब एक श्रृंखला ऐसी भी आ सकती है कि मैं आपसे पूछ सकता हूं f डॉट ए। अब मैं आपसे पूछ सकता हूं f डॉट ए, यानी इसका ही मतलब होगा f ऑफ x, f ऑफ x। कभी कभी ये स्क्वायर के फॉर्म में भी आ सकता है। नाउ f ऑफ x, इसका मतलब f पर जाओ और जहां जहां x है वहां पर फिर से मैं f ऑफ x ही पुट करूंगा, बराबर। सो 2 नाउ x क्यूब, लेकिन x के बदले अब मैं पुट करूंगा f ऑफ x का क्यूब एंड प्लस 3, सो दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स नाउ f ऑफ x का क्यूब। नाउ f ऑफ x का क्यूब, f ऑफ x ऑलरेडी आपके पास है, सो इट इज अ 2x क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड प्लस 3। नाउ इट इज अगेन 3। चलो थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। सो 2 टाइम्स नाउ a प्लस बी का होल क्यूब, मैं यहां पर लिखकर रख देता हूं, नाउ a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस b क्यूब। तो ये हो गया a और ये हो गया b। चलो एक्सपांड करते हैं। नाउ a का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 और इसका क्यूब यानी x टू द पावर 3 to the power 3, and we know that a to the power m to the power n, a to the power m into n, यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं x to the power 9 प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा x टू द पावर x क्यूब का स्क्वायर, यानी ये होगा x टू द पावर 6 इंटू b यानी 3 प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3x क्यूब इंटू b स्क्वायर यानी 9 एंड प्लस b क्यूब यानी 27 एंड प्लस 3 हो गया। अब सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, जल्दी जल्दी आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया 16x टू द पावर 9, ये हो गया 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 2 72, 72x टू द पावर 6, ये हो गया 6, 6 इंटू 9 54, 54 इंटू 2 108, सो 108 एक्स क्यूब 27 इंटू 2 ये हो गया 54 एंड प्लस 3। बाद में आप लोग कैलकुलेट कर ही सकते हो। ओके, और अगर मैं आपसे पूछूं g डॉट g, तो इसका सिंपल मतलब होगा g ऑफ x, यानी आपको g पर ही जाना है और जहां जहां x हो वहां वहां g ऑफ x पुट कर दीजिए। बहुत सिंपल सी बात वही है, जब भी मैं फंक्शन या इसके बारे में बताऊं जहां जहां x है वो वैल्यू पुट करते जाइए, बाकी कुछ नहीं। सो दैट इज इक्वल टू 5x, लेकिन x के बदले अब आएगा g ऑफ x एंड देन माइनस 2, सो दैट इज इक्वल टू 5, लेकिन g ऑफ x क्या है 5x माइनस 2 एंड माइनस 2, यानी हो जाएगा 25x माइनस 10 माइनस 2 यानी 25x माइनस 12।
25x माइनस 12। ओके, तो वेरी इजी। कभी कभी 3 फंक्शंस भी आ सकते हैं, कभी कभी आपके पास 3 फंक्शन भी आ सकते हैं। ओके, वो कॉम्पिटिटिव में हो गई। चलो हम बाद में बात कर लेंगे। कुछ प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं इनवर्स फंक्शन के बारे में। नाउ वेरीफाई, कुछ फंक्शन दिए गए हैं। नाउ वेरीफाई एफ एंड जी आर इनवर्स फंक्शन टू ईच अदर। इनवर्स फंक्शन टू ईच अदर, इसके बारे में मैंने बात की थी, बराबर। सिर्फ एफ अगर आपके पास दिया है, चलो जैसा पहला प्रॉब्लम है एफ ऑफ एक्स आपके पास दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4। एफ ऑफ एक्स आपके पास दिया गया है एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स क्यूब प्लस 4, एंड जी ऑफ एक्स दिया गया है क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 4। क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 4, इसको ही हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 4 टू द पावर 1/3, क्योंकि क्यूब का ही मतलब होता है टू द पावर 1/3, तो आप लोग उसको इस तरह भी यूज कर सकते हो। अब हमको चेक करना है कि f ऑफ x और g ऑफ x एक में के इनवर्स फंक्शन है। तो इसके लिए मैंने आपको 2 बातें बताई थी कि f ऑफ g ऑफ x लेकर देखिए, सिमिलरली g ऑफ f ऑफ x लेकर देखिए। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो बोथ आर द फंक्शन ऑफ ईच अदर, बराबर। अब मैं पहले ले रहा हूं f ऑफ g ऑफ x, यानी मुझे जाना पड़ेगा f ऑफ x पर, और जहां जहां x है वहां वहां पुट करना पड़ेगा g ऑफ x। तो ये आ गया, यानी g ऑफ x का होल क्यूब एंड प्लस 4। g ऑफ x का होल क्यूब एंड प्लस 4। लेकिन g ऑफ x क्या था, इधर आ जाइए, इसको मैं अब डायरेक्ट लिखता हूं x माइनस 4 टू द पावर 1/3, जो कि वैल्यू थी g ऑफ x की, टू द पावर 3 एंड प्लस 4। लॉ ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से ये तो हो गया कैंसल, यानी आपके पास बचेगा x माइनस 4 एंड प्लस 4। माइनस 4 प्लस 4 गेट कैंसल, यानी लेफ्ट हैंड साइड में फिलहाल तो आपके पास आ चुका है x, सिंपल आ चुका है x। सिमिलरली आपको चेक करना पड़ेगा g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x। चलो g पर चले जाओ, सॉरी g पर चले जाओ, और जहां जहां x है वहां वहां आप लोग f ऑफ x पुट कर दीजिए। जहां जहां x है वहां वहां आप लोग f ऑफ x पुट कर दीजिए। इज इट ओके? नाउ g ऑफ x क्या था, क्यूब रूट ऑफ x माइनस 4, लेकिन x के बदले अब आ जाएगा f ऑफ x एंड देन माइनस 4। इज इट ओके? उसके बाद नाउ क्यूब रूट ऑफ, लेकिन f ऑफ x क्या है, एक्स क्यूब प्लस 4 एंड माइनस 4। एक्स क्यूब प्लस 4 है ना, 4 माइनस 4 गेट कैंसल। नाउ क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब, जो कि फिर से हो जाएगा x। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बोथ आर इक्वल। इसका मतलब मैं फिर से कहता हूं कि f ऑफ x और g ऑफ x बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर, बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर। यही सिंपल तरीका है। ओके, चलो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर कल मैं शायद पहले आपको इंटरवल के बारे में बताऊं, पहले इंटरवल समझना, जो हमारा सेट थ्योरी के वक्त छूट चुका था। अब मैं पहले इंटरवल बताता हूं। सिमिलरली चेक करना है इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू, एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1, 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1। फिर से हमें चेक करना है कि ये फंक्शन एक में के इनवर्स फंक्शन है या नहीं, जिसके लिए सिंपल तरीका तो यही है, f ऑफ g ऑफ x चेक करो एज वेल एज g ऑफ f ऑफ x चेक करो। f पूछू तो f पर जाओ, और जहां जहां x है वहां वहां g ऑफ x पुट कर दो। f पर आ चुका हूं मैं, तो ये होगा g ऑफ x प्लस 3 अपॉन g ऑफ x माइनस 2। सिंपल रिप्लेस करते जाइए। अब g पूछा है, g क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 एंड प्लस 3। सिमिलरली g ऑफ x है हमारे पास 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 एंड माइनस 2।
चलो थोड़ा इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा इधर देख लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर होता है तो ये होगा 2x प्लस 3, इसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता हूं, प्लस x माइनस 1 इंटू 3 यानी 3x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1। सिमिलरली यहां पर भी देखिए 2x प्लस 3 माइनस x माइनस 1 इंटू माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2x एंड प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। x माइनस 1 x माइनस 1 गेट कैंसल, 3 माइनस 3 गेट कैंसल, 2x प्लस 3x यानी हो जाएगा 5x इन न्यूमरेटर। यहां पर भी क्या क्या कट रहा है, 2x माइनस 2x गेट 2x माइनस 2x गेट कैंसल, 3 प्लस 2 यानी 5 गेट कैंसल, यानी फिर से इसका आंसर आ रहा है x। यानी लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड या f ऑफ g ऑफ x छुड़ाता हूं तो मुझे आंसर मिलेगा x। क्या आंसर मिलेगा, x। ओके, चलो अब मैं चेक कर लेता हूं, देख लीजिए अगर देखना हो तो। ओके, तो इसका आंसर आ चुका है x। सिमिलरली मुझे चेक करना पड़ेगा g ऑफ f ऑफ x। प्रोसीजर समझिए, क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं। नाउ g ऑफ f ऑफ x, नाउ g ऑफ f ऑफ x यानी g पर जाइए और जहां जहां x है वहां वहां f ऑफ x पुट कर दीजिए, यानी 2 टाइम f ऑफ x प्लस 3 अपॉन f ऑफ x माइनस 1। चलो अब f ऑफ x क्या है वो पुट कर दो, 2 टाइम्स, नाउ f ऑफ x इज x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 एंड प्लस ये बचा 3। सिमिलरली f ऑफ x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 एंड माइनस 1। फिर से आपको मल्टीप्लीकेशन तो यानी एक चेक तो करना पड़ेगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर लेता हूं। ये 2 से यहां पर मल्टीप्लाई होगा यानी 2x प्लस 6 बराबर, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यानी प्लस 3x माइनस 6 अपॉन x माइनस 2। थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप भी डायरेक्ट कीजिए, या नहीं समझा होता अपने सिंपल मेथड से कीजिए। चलो ये क्या होगा, x प्लस 3 माइनस x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 2 x माइनस 2 गेट कैंसल, 6 माइनस 6 गेट कैंसल, ये फिर से आ गया 5x, x गेट कैंसल, और ये फिर से आ गया अपॉन 5, यानी फिर से वैल्यू आ जाएगी x ही। यानी लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, यानी फिर से मैं इसको कह सकता हूं f ऑफ x एंड g ऑफ x बोथ आर द इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर। जरूरी नहीं कि हमेशा वैसा होगा, अगर ये प्रोसीजर अगर सही चलती है तो ही हम लोग कह सकते हैं कि बोथ आर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर। इज इट ओके? चलो तो आज के लिए इतना। अब तक फंक्शन में बहुत कुछ बातें हो चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए फंक्शन क्या है, 1 1 ऑन 2, और इंपॉर्टेंट था क्या बोलते कंपोजिशन एज वेल एज इनवर्स। ये बातें आपको फंक्शन में तो याद रखनी ही है। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, कल यानी जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेचुरल सी बात है कि लेक्चर्स की रोज रोज हो नहीं रहे हैं। ओके, इसके पीछे बहुत कारण, एक तो बहुत बड़ा कारण तो है ही। एनीवे, तो कल मैं आपको पहले इंटरवल्स बताऊंगा, फिर कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के ग्राफ्स बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग जो कॉम्पिटिटिव में आए हैं ऐसे कुछ सवाल लेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन पहले आपको सेट और रिलेशन पढ़ना पड़ेगा। सेट रिलेशन के बाद ही आप लोग फंक्शन पढ़िए। हाँ, आगे चलकर इसका रोल रहेगा, खास करके कैलकुलस जब चालू होगा, कैलकुलस मतलब डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, लिमिट्स वाले पार्ट जब चालू होंगे, आपको इसकी सहायता की जरूरत गिरेगी। इज इट ओके? यही सारी बातें आपको बाद में फिजिक्स में भी लागू होगी। कैलकुलस समझा यानी आपको फिजिक्स भी समझ में आएगा। चलो तो आज के लिए इतना ही। वही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।